हाय एवरीवन, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अडर 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज पर। आईबीपीएस एसओ में जनरल अवेयरनेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जहां से आपके पिछले 3 सालों में 2023, 24 और 25 में से मैक्सिमम क्वेश्चंस आए हैं, वो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ये इतना इंपॉर्टेंट एनालिसिस है, ट्रस्ट मी, कि अगर आपने ये सेशन नहीं देखा तो आपको प्रिपरेशन में डबल टाइम तक लग सकता है। ये इतना जरूरी एनालिसिस है। अक्सर मैं आपको कहती हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस करिए, बट आप नहीं करते हैं या कुछ स्टूडेंट्स को आता ही नहीं है करना। तो वही एनालिसिस मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ कि कौन से एरिया से कितने क्वेश्चंस आए हैं पिछले सालों में। अकॉर्डिंगली आप 2026 की तैयारी करना, अकॉर्डिंगली जो ज्यादा क्वेश्चन जहां से पूछे जा रहे हैं उन पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, जहां से कम है उन पे आप अकॉर्डिंगली कम ध्यान दे सकते हैं। जो टॉपिक्स आ ही नहीं रहे हैं उनको आप स्किप कर सकते हैं। तो आज का सेशन एंड तक देखिएगा, मैं पूरी लिस्ट आपके लिए लेकर आई हूँ। 2023 में क्या आया था, 24 में क्या आया था, 25 में क्या आया था, टोटल क्या आया था, और इस बार आपको क्या स्ट्रैटेजी रखनी है ताकि आप कम समय में, कम मेहनत में ज्यादा नंबर ला सको। ये आज का टारगेट है। तो शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आपने अडर 24/7 का एप्लीकेशन अब तक नहीं डाउनलोड किया है, वो आप 100% कर लीजिएगा, क्योंकि वहीं से आपको चाहे कोई पीडीएफ्स हो, जॉब अलर्ट हो, हमारे क्विजेस हो, करंट अफेयर्स हो, सब कुछ वहीं से एक्सेस मिलता है। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला है यहाँ पर 2023 में आरबीआई से रिलेटेड जो है 3 सवाल आए, 2024 में 4 सवाल आए, फिर 3 सवाल आए। ठीक है, अच्छा, मैंने यहाँ पर आगे टोटल भी लिखा है। हालांकि टोटल अगर आप ना भी देखें तो कोई बात नहीं, लेकिन टोटल इसलिए लिखा है ताकि आपको पता चल जाए कि पिछले 3 सालों में कौन से टॉपिक से कितने सवाल आए हैं। फिर बैंकिंग प्रोडक्ट से 5 क्वेश्चन आए, यहाँ पर 7 क्वेश्चन आए, यहाँ पर 5 आए, और टोटल जो है हमारे 17 आए। ठीक है, अच्छा, अब मैं ये आरबीआई और बैंकिंग को, क्योंकि हम इकट्ठा तैयारी करते हैं, तो मैं इनको एक ही कैटेगरी में रखूंगी। ठीक है जी। फिर आते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स पर। गवर्नमेंट स्कीम 2023 में 2 सवाल आए और पिछली बार सिर्फ 3 सवाल आए थे, यानी गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट स्कीम से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, 2-3 सवाल आते हैं। तो आप अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट स्कीम्स को तवज्जो दीजिएगा। अपॉइंटमेंट से भी बहुत सारे सवाल नहीं, 2 से 3 सवाल इस बार भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पिछले सालों में भी 2 सवाल ही आए हैं मैक्सिमम। कमिटीज में से भी 1-2 क्वेश्चंस आ जाते हैं, राइट। सो जो कमिटीज हैं उनसे भी 1-2 क्वेश्चंस यहाँ पर आ जाते हैं। जैसे इस बार आरबीआई में भी कमिटी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया था, आईबीपीएस में भी कमिटी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो कमिटीज से यहाँ पर 1-2 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से पिछली बार 4 क्वेश्चंस आए थे, तो आईआर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आप अच्छे से कर लेना। 3 से 4 सवाल आ सकते हैं। समिट्स में 2-2 सवाल आए थे। ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइज में 1 सवाल आया था, इस बार भी हो सकता है 1 सवाल आ जाए। अवार्ड्स में 4 सवाल आए थे, 24 में 1 भी सवाल नहीं आया, तो देखो इस बार हो सकता है 2 से 4 सवाल आ जाए। 2 से 4 सवाल अवार्ड्स में हम इस बार एक्सपेक्ट करेंगे। बुक्स में 2 सवाल आए थे पिछली बार, बाकी नहीं आए थे। स्पोर्ट्स में 1-1 क्वेश्चन आता, तो 1 या 2 क्वेश्चन स्पोर्ट्स के आते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स पर्सनालिटी को दोनों कंबाइन करके ही हम बताएंगे। ठीक है, तो 2 से 4 सवाल आते हैं। साइंस एंड टेक में 2 सवाल के आसपास आते हैं। स्पेस में 1-आध क्वेश्चन आ जाता है। एनवायरमेंट में 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। इकोनॉमी में मैक्सिमम 3 क्वेश्चन अब तक आए हैं, तो इस बार भी हम इकोनॉमी में 3-4 क्वेश्चन ही एक्सपेक्ट करेंगे। 4 मैंने शायद ज्यादा ही बोल दिया। रिपोर्ट्स में भी 2 या 3 क्वेश्चन हम उम्मीद करेंगे। पॉलिटी में 1-2 क्वेश्चन, एक या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन, बाकी हमें पॉलिटी करने की जरूरत नहीं है। इलेक्शन रिलेटेड भी 1-आध क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन हमें ये भी करने की जरूरत नहीं है। यूनेस्को रिलेटेड आप देख रहे हो, यूनेस्को रिलेटेड जो है यहाँ पर 2 क्वेश्चन आए, 2 क्वेश्चन आए, तो हर बार जो है 2-2 क्वेश्चन आ रहे हैं। यूनेस्को अच्छे से करके जाएंगे। इंपॉर्टेंट डेज में से भी 2 क्वेश्चन हम इस बार भी 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करेंगे इंपॉर्टेंट डेज के। और फिर अब्रीविएशन यानी जो शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं, चिराग में आई की फुल फॉर्म बता दो, इसरो में आर की फुल फॉर्म बता दो, इस तरीके से जो है 2 क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। सो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि कहां से कितने सवाल आते हैं। अकॉर्डिंगली हम तैयार करेंगे। अगर मेरे को टॉप 5 यहां से छांटना हो कि मैम टॉप 5 बता दीजिए हमें कि टॉप 5 कौन से हैं, तो हियर इज अ चार्ट फॉर यू। टॉप 5 में बैंकिंग, आरबीआई वाले क्वेश्चंस और बैंकिंग वाले क्वेश्चन, स्टैटिक और करंट दोनों मिला के रहेंगे। ठीक है, उसके बाद इंटरनेशनल क्वेश्चंस, यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से पूछ लिया, एडीबी ने लोन दिया है, वर्ल्ड बैंक ने लोन दिया है, किसको लोन दिया है, इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछ लिया, ओपेक में कौन कौन से कंट्रीज हैं, या ओईसीडी में कौन कौन से कंट्रीज नहीं है, या इंडिया इनमें से किसका पार्ट है या किसका पार्ट नहीं है, इस तरीके के क्वेश्चन। देन गवर्नमेंट स्कीम, देन अपॉइंटमेंट्स, देन इकोनॉमी, देन अवार्ड, देन साइंस एंड टेक। तो 1,
2 3 4 5, ये 5 टॉपिक हैं हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन अवार्ड में से भी 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से 2 क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से 2 क्वेश्चन आएंगे। सो आपको अकॉर्डिंगली इन टॉपिक्स को तो बिल्कुल ही आपको नहीं छोड़ना है, आपको 100% करना है। 3 से 4 महीने का करना है। अगर आप मई से लेके अगस्त तक का पूरा बैंकिंग, आरबीआई, पूरा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, पूरे गवर्नमेंट स्कीम्स, रिपोर्ट्स, अपॉइंटमेंट्स, इकोनॉमी अच्छे से कर लेते हैं तो आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। आपकी बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं जाती है। टोटल 125 में से आपकी पिछली बार 47-48 कट ऑफ गई थी, तो 30% में आपकी कट ऑफ जाती है। बहुत ज्यादा कट ऑफ ये नहीं है। तो और हमें पता है हमारा जो जी है वो 50 नंबर का है, तो 50 में से अगर आप मतलब लेट्स से इस सब्जेक्ट में अगर आप 25 से 30 भी टारगेट करते हो तो भी आपकी ओवरऑल जो कट ऑफ है वो निकल जाएगी। ठीक है, तो आप एक 30 मार्क्स टारगेट कर सकते हो कि मेरे को 30 नंबर लेके आने हैं। उससे आप वो जो है आपका 4 महीने के करंट अफेयर से बहुत आसानी से आ जाएगा। तो 4 महीने का आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा और ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। ये सारी चीजें मैक्सिमम जो है आपको याद करने वाली हैं। अगेन मे टू अगस्त आप जो है इनको याद करके जाइएगा। राइट, सो हमारी प्रेपरेशन की प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए कि हम जो है बैंकिंग, आरबीआई, इंटरनेशनल अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड बुक, स्पोर्ट्स, ठीक है, यूनेस्को, इन पर जो है ज्यादा ध्यान देने वाले हैं। इकोनॉमी या रिपोर्ट्स पर भी हम ध्यान देने वाले हैं। ठीक है, सो इन टॉपिक्स पर हम ज्यादा ध्यान देने वाले हैं। हम ओबिचुरी स्किप कर सकते हैं, हम पॉलिटिक्स स्किप कर सकते हैं, कोई हिस्ट्री वगैरह हमें कुछ नहीं पढ़ना है, हमें ज्योग्राफी नहीं पढ़ना है, उन सारी चीजों को हम स्किप कर सकते हैं। हम आपको ये है कि मैम या फिर आपका अगर कोई पर्सनल टॉपिक है, पर्सनल का मतलब है बहुत सारे, जैसे मैं अपना एक पर्सनल एग्जांपल बताती हूँ, मुझसे स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स बहुत मुश्किल होते हैं मेरे लिए याद रखने। आई एम नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, तो स्पोर्ट्स के साथ कनेक्ट करना मेरे लिए बड़ा इम्पॉसिबल सा टास्क हो जाता है। ठीक है, सो ऐसे ही आई एम श्योर आपका भी एक ऐसा टॉपिक होता होगा जो आपको सबसे ज्यादा इरिटेट करता होगा। ठीक है, आई होप वो बैंकिंग, फाइनेंस या ये टॉप 5 ना हो, ये नीचे वाले सारे टॉपिक्स होने चाहिए जो आपको सबसे ज्यादा इरिटेट करता है। आप उसको भी स्किप कर सकते हो, उतना रिस्क हम ले सकते हैं क्योंकि हमारी कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाती है। तो मैं होती है, मेरे पास समय कम है, अगर मेरे पास समय सफिशिएंट है तो मैं स्पोर्ट्स भी करके जाऊंगी। लेकिन सब स्पोर्ट्स मुझे इरिटेट करता है, मुझसे याद नहीं होता है, मैं कनेक्ट नहीं कर पाती हूँ, तो मैं उसको छोड़ सकती हूँ क्योंकि मेरे को पता है कि 2 से 3 क्वेश्चन आने हैं, उसके लिए मैं अपने 5 7 8 10 घंटे नहीं देने वाली स्पोर्ट्स को। ठीक है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका वो इरिटेटिंग टॉपिक कौन सा है। राइट, सो ये बस एक छोटा सा पॉइंट है जो मुझे पर्सनली आपके साथ शेयर करना था ताकि आपका थोड़ा बर्डन कम हो जाए, है ना। क्योंकि हमें क्या लगता है कि बहुत सारा याद करने का है, बहुत सारा है, कैसे करेंगे कैसे करेंगे, तो वो एक पॉइंट है कि आप ऐसे कर सकते हो। राइट, बाकी इन टॉपिक्स को तो हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, इन टॉपिक्स पे हम अच्छे से ध्यान देंगे। ऑल्सो मैंने जो है अड्डा 24/7 के ऐप पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का पीडीएफ भी दिया हुआ है 2023 से लेके 25 तक। फटाफट ऐप डाउनलोड कर लो और ऐप डाउनलोड करने के बाद आप फटाफट जो है यहाँ पर फटाफट ऐप डाउनलोड करने के बाद आप जो है सबसे पहले तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ डाउनलोड करो। एक बार ये सेशन सुनने के बाद अगर वो पीडीएफ आप एनालिसिस करोगे उसका तो आपको बेटर क्लैरिटी होगी। सो मेक श्योर वो अभी तुरंत आप कर लीजिएगा, जस्ट आफ्टर दिस सेशन, जस्ट आफ्टर डाउनलोडिंग द ऐप। ठीक है, उसके बाद आपको जाना है हमारे रेगुलेटरी बॉडीज पर। रेगुलेटरी बॉडीज अपना एग्जाम सेलेक्ट करना है और फिर हम जाएंगे आईबीपीएस एसओ। आईबीपीएस एसओ में हमारा जो है रिसेंटली ही एक बैच शुरू हुआ है। अगेन आप देख सकते हैं आईटी के लिए भी है, लॉ के लिए भी है, मार्केटिंग, एचआर, सारे कोर्सेज के लिए यहाँ पर ऑलमोस्ट बैचेस हैं। ये बैंक महापैक प्लस का भी पार्ट है। लेट्स से आप लॉ की तैयारी कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर्स मैं पढ़ाती हूँ। अच्छा, करंट अफेयर्स सिर्फ लॉ और राजभाषा में आते हैं, बाकी और सब्जेक्ट्स में करंट अफेयर्स नहीं आते हैं, बाकी और एग्जाम्स में, स्ट्रीम्स में। ठीक है, हमें सिंपली इसमें डाउनलोड करना है, मतलब माफ कीजिएगा, इसमें एनरोल करना है। एनरोल करने के लिए हम Y674 कोड यूज करेंगे और हम अप्लाई करेंगे। मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा और ये प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक के लिए आपकी सपोर्ट, आपकी गाइडेंस बनेगा ये बैच। तो इसमें आप एनरोल कर सकते हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमारा एक किक स्टार्ट है जिससे हम अपनी प्रेपरेशन शुरू करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमारी प्रेपरेशन करवाते तो हमारी पीडीएफ ही हैं। सो एक पीडीएफ अरेंज कर लो और वो पीडीएफ आपको यहाँ मिलेगी जहां पर आपका पीआईबी और न्यूज़पेपर्स दोनों कवर्ड होंगे, स्पेशली आईबीपीएस एसओ, लॉ और राजभाषा के लिए करंट अफेयर्स। 4 महीने के करंट अफेयर्स आपको करने हैं, मई से लेके अगस्त तक की एक एक पीडीएफ मिलेगी, तो 4 पीडीएफ इन टोटल आपको पढ़नी है, उनको 3 से 4 बार रिवाइज करना है एंड यू आर एग्जाम रेडी।
मैं अपनी क्लासेस में आपको लाइव मॉक टेस्ट भी प्रैक्टिस करवाती हूँ, तो मॉक का भी आपको कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। हर महीने के मैं आपको 200-300 क्वेश्चंस बना के उसकी पीडीएफ दे देती हूँ। तो मॉक्स का भी कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको किसी चीज़ का स्ट्रेस नहीं, बस क्लास में आइए, जो आपके टीचर आपको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उस तरीके से पढ़िए, उतना ही आपको करना है। राइट? चलिए, तो फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड।